श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी की एक ऐसी कथा सुना रहा हूँ। सुंदरकांड की कथा है। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु हनुमान जी जो है वो समुद्र लांघ के जो है उस पार पहुंच चुके हैं। अब उस पार पहुंच चुके हैं, लंका में प्रवेश करना है उनको। तो लंका में जब प्रवेश करना है तो लंका इतनी आसान तो है नहीं कि हर कोई वहां पहुंच जाए। रावण का बहुत बड़ा खौफ रहता था। रावण का इतना ज्यादा खौफ था कि वहां कोई जा नहीं सकता था। लंका के अंदर प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब हनुमान जी को कौन रोक सकता है? मेरे प्रभु को कौन रोक सकता है? तो शंकर जी कहते हैं कि हे उमा सुनो, मैं उसके आगे कथा कहता हूं कि एक पहाड़ पे, पर्वत पे जो है हनुमान जी खड़े होके लंका को देखने लगे, निहारने लगे। बड़ी विचित्र लंका थी। बड़े बड़े योद्धा, चारों तरफ सोने का महल, घर जितने थे सब सोने थे। विचित्र विचित्र मणियों से लदे थे। सोने के परकोटे से सब उनकी दीवारें, छत जितनी थी सब चमक रही थी दूर से ही। बड़े बड़े चौराहे, गलियां, मोहल्ले ऐसा चमक रहा था कि हनुमान जी भी देख के एक बार बड़ा अंदर से वो हो गए कि वाह क्या बात है भाई, क्या लंका नगरी है। बड़े बड़े योद्धा जो है विशाल विशाल घूम रहे हैं और वो गाय, भैंसा, बकरी, गदही, गधा सबको ऐसे खा रहे हैं। ये हनुमान जी दूर से ही सब देख रहे हैं। मतलब बड़ा विचित्र माहौल था। उस माहौल को देख के जो है हनुमान जी चकित हो गए एक बार कि अरे बाप रे, ये तो क्या बात है भाई, किस तरह की लंका है ये। हनुमान जी देख के चकित हो गए। अब क्या करें, वो उनको उसमें प्रवेश भी करना था। तो चारों तरफ से जब देखे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो सोचे, मन में सोचने लगे ऐसा करूं, मैं बहुत छोटा सा रूप बना लूं और रात में इस लंका में प्रवेश करूं, तभी हो सकता है। और यही किए वो। जब रात हो गई तो एक मच्छर के समान रूप बनाए अपना, जैसे मच्छर होता है ना, उस तरह का रूप बना के और लंका में प्रवेश करने के लिए चले। तो रावण के चारों तरफ पहरेदार लगे रहते थे। जैसे ही लंका के द्वार पे प्रवेश हुए, वैसे ही वहां एक दूत जो जिसका नाम था लंकिनी, वो इनको देख ली तो कहने लगी कि हाँ, बिना मुझसे आज्ञा लिए तुम चले जा रहे हो, तुमको नहीं पता कि हम तुमको देख रहे हैं। अब हनुमान जी घबरा गए देख के इसको कि ये तो हमको देख ली। लेकिन अब पवन पुत्र हनुमान, अथाह बलों के सागर, उनको कौन रोक सकता है। वो एक मुंह कस के हने उसको। जैसे ही एक मुंह उसको हने, वैसे ही वो खून की उल्टी करने लगी, गिर गई। और थोड़ी ही देर बाद उठी वो। थोड़ी देर बाद उठने के बाद में वो इनके सामने हाथ जोड़ के कहने लगी कि हे महाराज,
हे साधु देवता, हे ब्राह्मण देवता, मुझको नहीं मालूम था कि आप हैं। मुझको ये मालूम था कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो ये कहा था कि जिस दिन राम का कोई परिचय वाला आएगा, राम का कोई दूत आएगा और वो मारेगा और तुम गिर जाओगी, तुम परेशान हो जाओगी, तब ये जान लेना कि अब राक्षसों का कल्याण नहीं है। आज हमको वही लग रहा है, इसलिए हे प्रभु मुझको क्षमा करें। क्योंकि अगर स्वर्ग और मोक्ष को एक पलड़े पर रख दिया जाए और आपके और हमारे बीच का जो सत्संग हुआ, चाहे 1 मिनट का हो, चाहे आधा मिनट का हो, चाहे 1 घड़ी का हो, चाहे आधे घड़ी का हो, उससे बड़ा है। आपके सत्संग से मैं जो है कृतार्थ हो गई। आपने जो हमको इतनी देर का सत्संग कर लिया ना कि हम बिल्कुल एकदम से कृतार्थ हो गए। अब आप जहां जाना हो जाइए, मैं आपको नहीं रोक पाऊंगी। इस तरह लंकिनी हनुमान जी कही। तो हनुमान जी अब क्या करते? अब उनको लंका में प्रवेश हो चुका था, जाना था। तो प्रविशि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। अयोध्या नरेश कौशलपुर वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम हृदय में धरकर लंका में प्रवेश किए। अब उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उस समय क्या हुआ? उस समय अग्नि जो है ठंडी हो जाती है। ऐसे में समुद्र जो है गाय के खुरके के समान अंदर उतने में ही रह जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, गाय के खुर के समान जो है समुद्र जो है उसमें आ जाता है। और गरुण जी जो है, गरुण जी जो है सुमेर पर्वत को उठा लेते हैं। जिस समय कौशलपुर नरेश का नाम ले लीजिए मन में, इतना ही कर लीजिए, बस बहुत बड़ी चीज है। अब लंका में प्रवेश कर गए हनुमान जी। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तो चारों तरफ देख रहे हैं कि बड़े बड़े योद्धा घूम रहे हैं। रात का समय था। हनुमान जी जो है पूरे लंका में जो है घूम रहे हैं। यहां तक कि रावण के महल में भी गए, उसके शयन कक्ष को भी देखा जहां रावण सोता है, वहां तक पहुंचे। देखा कि रावण सो रहा है। चारों तरफ घूमने पे उनको कहीं कुछ नहीं दिखा। मतलब कोई सज्जन पुरुष दिख जाए, उससे थोड़ा सा अपने आप बीती सुना दो, बात कर लो, तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ती है। और कहीं माता सीता जी का स्थान नहीं मिला उनको। खोजते 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 काफी टाइम हो गया, थक गए। पूरी लंका को खोज डाले, कहीं नहीं मिले। आखिर में जब देखते हैं कि एक जगह घर के बाहर राम नाम लिखा है, कुछ तुलसी के पौधे लगे हैं बाहर, बगीचा टाइप। उनके दिमाग में आया कि ये जो है, ये लगता है कि प्रभु का भक्त भी कोई है। लेकिन फिर दिमाग में सोचने लगे कि यार इन राक्षसों के बीच में ऐसा कौन सा भक्त है जो कि लंका में रह रहा है। लेकिन अब करते क्या, उनको जो है देख के थोड़ा सा विश्वास हुआ, थोड़ा सा अंदर से
भावना ऐसी हुई तो ब्राह्मण का रूप धर के राम राम करते हुए वहां पहुंचे। उसी समय विभीषण जो है जग गए थे तो देखे कि राम नाम करते हुए कोई ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे आ रहा है। तो विभीषण जी आए तो उनको हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप कौन हैं? आप राम राम जप रहे हैं, आप हैं कौन? आप अपना नाम पता तो बताइए हमको। तो इस तरह प्रभु हनुमान जी ने जो है पूरी कथा जो है रामचंद्र जी की पूरी कथा उनको पूरी कथा सुनाती है। सुनाने के बाद में अब उनको आगे का कार्य क्या करना था, अब विभीषण जी आगे उनको बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। तो इस तरह इस कथा का समापन यहीं कर देते हैं। अगले भाग में इसके आगे मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि विभीषण जी हनुमान जी से क्या कहे। कथा अच्छी लग रही हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। और मैं अगले भाग में आप लोगों को फिर से मिलूंगा इसी कथा के साथ, इसी को आगे बढ़ाऊंगा। और अच्छा लग रहा है तो दूसरे को शेयर भी कीजिए। मैं अगले भाग में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।